वर्चुअल बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ऐतिहासिक विजय के बाद, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है और समस्त मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जी को बधाई और आभार भी व्यक्त किया कि उनकी अथक मेहनत के बाद में हमने ये विजय प्राप्त की है। कहा कि प्रदेश की जनता ने हम में विश्वास किया, व्यक्त किया है। प्रचंड बहुमत से हमारे प्रत्याशी जीते हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। रोड में प्रदेश का तैयार है। अब मंत्री आराम से न बैठें, एक दिन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब हर विभाग अपना रोड मैप बना ले। केंद्र की हर योजना में हमें एक नंबर रहना है और हर विभाग की अब रेटिंग तय होगी। ग्वालियर, इंदौर और रीवा में शासकीय मुद्रणालय जो थे उन्हें बंद करके अब भोपाल में ये मुद्रणालय रहेगा और आधुनिक तकनीकी से जो नवीन टेक्नोलॉजी है उसके तहत इसका प्रारंभ होगा। इसमें ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा। जो उसके अंदर काम कर रहे हैं वो यथावत काम करेंगे और इसमें 495 पदों को समर्पित कर 185 पदों को सांख्येतर घोषित किए जाने का भी आज कैबिनेट में किया है। जो हमारे ग्वालियर, इंदौर और रीवा में थे, इनकी पुरानी मशीनें हो गई थी, जबकि आज प्रिंटिंग का दौर, जब से कंप्यूटर, इंटरनेट आए हैं, तब से काफ़ी गति प्रदान हो गई है। आज सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना सीहोर जिले की 8000 भूमि उद्वहन सिंचाई हेतु परियोजना को भी प्रशासकीय स्वीकृति अब दी गई है। ये जो पहले सनकोटा और मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना थी, उसके स्थान पर सीप अंबर कॉम्प्लेक्स है सिंचाई योजना है। यहाँ यह भी कहना चाहेंगे, कोई भ्रम पैदा न हो कि कोई भी गांव जो पहले सिंचाई में स्वीकृत थे, वो सभी गांव इसमें सिंचाई में कवर किए गए हैं। ठीक है। नक्सली क्षेत्र के लिए हॉक फोर्स में 3 उप सेनानियों के पद निर्माण की भी आज अनुमति मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा दी गई है। में राज्य कैंपरा प्राधिकरण के लिए भी पदों की स्थापना आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा कैनरा बैंक राशि 800 करोड़ का ऋण प्राप्त करने की प्रत्याभूति को भी देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। का नाम आज बदलकर पशुपालन एवं डेयरी विभाग किए जाने का भी आज निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। जो हमारे प्रदेश के अंदर शासकीय शालाएँ हैं, बच्चों की 1 से 8 तक के, उनको गणवेश प्रदान किए जाने का निर्णय किया है। इसमें मूल बात यह है कि ये स्वसहायता समूहों को रोजगार देने के उद्देश्य से अब ये स्वसहायता समूहों को सीधे गांव के अंदर दिया जाएगा, जिससे कि वो बच्चों के तदनुसार उन बच्चों को ये गणवेश की व्यवस्था पूरी की पूरी प्रदेश के अंदर की जा सके। विद्यालय जबलपुर के लिए भी आज पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 153.9 करोड़ की दी गई है और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी मेडिसिन जबलपुर हेतु 20 पदों की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर दी गई है। ग्रेजुएसी के भी जो कर चुके होंगे, जिनके यहाँ चालू होगा, उन्हीं को MSc नर्सिंग का मान्यता दी जाएगी। किसी संस्था के द्वारा पोस्ट BSc कर रहा है तो उसके पास BSc होना अनिवार्य होगा। ऐसे कई नियम आज बनाए हैं जो पूरे के पूरे सर्कुलेट शीघ्र ही कर दिए जाएंगे। अभी तक संस्थाएं इस बार यहाँ पर अपना नर्सिंग का पाठ्यक्रम पढ़ना बता दिया, ट्रेनिंग बता दी और फिर दूसरी साल दूसरी जगह बता दी। ऐसा अब नहीं होगा। पेरेंट हॉस्पिटल जो होगा वो एक स्कूल के लिए होगा। अभी तक देखने में आया था कि पेरेंट हॉस्पिटल 4-4, 5-5 से भी ज़्यादा लोगों को दे रहे थे। नवीन संस्था के संचालन हेतु स्वयं का अस्पताल आवश्यक है और अगर दूसरा अस्पताल है तो वो एक को ही कह पाएगा,
दूसरे को नहीं दे पाएगा। ये सही तरीके से चल रहे हैं, इसके लिए शासन को हर नर्सिंग स्कूल को अपना एफिडेविट देना होगा कि कोई और तो नहीं है। जो बनाए जा रहे हैं धर्म स्वातंत्र विधेयक जैसे, इन सब के लिए भी उन्होंने ठीक से काम करने का कहा। आज कैबिनेट की बैठक में विभागवार समीक्षा के अंदर मध्य प्रदेश में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में, नवीनकरण के संबंध में, सीटबद्ध और मान्यताओं के शैक्षणिक सत्र के संबंध में भी एक प्रस्ताव पास हुआ है। अब इसमें जो नर्सिंग कॉलेज के नाम पर धोखा दे रहे थे, जो नर्सिंग कॉलेज के नाम पर दुकानें खोले हुए थे, इसको व्यवस्था को कसने के लिए भी आज स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा और पूरा का पूरा प्रस्ताव आज कैबिनेट से मंजूर हुआ है। कहा कि हर महीने मंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड विभाग का पेश करना होगा और विभागवार समीक्षा करके वो करें। हर सोमवार को प्रत्येक मंत्री को अपने विभाग की समीक्षा करनी है, विभाग पर पकड़ और मजबूत करके कार्य को नीचे तक ले जाना है। सीएम डेस्क बोर्ड का गठन हो रहा है और हर विभाग की प्रगति इसमें अब स्वतः आएगी। अपने विभाग में पकड़ के साथ साथ सुशासन की भी चिंता करनी है। गरीब को ठीक ₹1 किलो अनाज वगैरह मिलना है कि नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना के काम ठीक तरीके से हो रही है, प्रधानमंत्री वेंडर योजना का लाभ, ऐसे सभी चीज़ों का उन्होंने कहा है। आज उन्होंने गृह विभाग को भी बधाई दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जिस तरह से नक्सलाइट में आज भी हमारे जवान घूम रहे हैं और एक बड़े नक्सलाइट का सफाया किया है। गुंडे बदमाशों पर जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई हो रही है और ऐसे लोग जो समाज के अंदर विकार पैदा कर रहे हैं, जो लोग ढोंगी हैं, चाहे वो देवास का हो, नरसिंहपुर का हो, इंदौर का हो, इन सब को भी कार्रवाई कर रहे हैं।